राम मंदिर के चंदे को लेकर पहले से बहस हो रही है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दान और चंदे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दिए भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े पैसों का हिसाब पूरे देश के सामने नहीं आना चाहिए? यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, यह मुद्दा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है। बात सिर्फ सवालों की है, और सवाल भी ऐसे कि जिनसे बचना आसान नहीं है। पहला सवाल यही है कि आखिर डर किस बात का है? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है, दान से संबंधित एक एक रुपये सही जगह पर खर्च हुए हैं, तो उसे सार्वजनिक करने में दिक्कत परेशानी क्या है? श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। वह किसी नेता, अधिकारी या संस्था पर एहसान नहीं करते। इसलिए उनका अधिकार बनता है कि उन्हें यह बताया जाए कि उनके पैसों का उपयोग कहाँ हुआ, मंदिरों के विकास पर कितना खर्च हुआ, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर कितना पैसा लगा, कितना पैसा प्रशासनिक खर्च में आया, और अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका जवाब दस्तावेजों से क्यों नहीं दिया जाता। आस्था अंधे विश्वास का नाम नहीं है। आस्था और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी साथ साथ चल सकती है। दूसरा सवाल है कि अगर आरोप झूठे हैं तो बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जो ट्रस्ट है, उसको निष्पक्ष जांच कराने से परहेज क्यों है? देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। पहले आरोप लगाओ, फिर आरोपों को राजनीति के तराजू में तौलो, और उसके बाद ये फैसला करो कि आखिर सच क्या है, गलत क्या है। लेकिन इन सब के बीच असली मुद्दा गायब हो जाता है। यहाँ पर मामला अलग है। सवाल श्रद्धालुओं के भरोसे का है। अगर आरोप गलत हैं तो निष्पक्ष जांच सबसे पहले उन आरोपों को खारिज कर देगी, और यदि आरोप सही निकलते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। दोनों ही स्थिति में फायदा जनता का होगा, श्रद्धालुओं का होगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या जांच पूरी तरह स्वतंत्र होगी? क्या उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? क्या कोई दोषी है तो कार्रवाई भी होगी, या फिर मामला कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहेगा और धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा? इसके साथ ही साथ एक सवाल और है कि धार्मिक संस्थानों के लिए एक जैसा कानून कब बनेगा? देश के अलग अलग मंदिर, अलग अलग ट्रस्ट, अलग अलग नियम, अलग अलग जवाबदेही। तो सवाल बनता ही है कि ऐसा क्यों? जब कंपनियों का ऑडिट हो सकता है, जब सरकारी विभागों का ऑडिट हो सकता है, तो करोड़ों रुपए दान पाने वाले बड़े धार्मिक संस्थानों का ऑडिट क्यों नहीं हो सकता? सार्वजनिक उन्हें क्यों नहीं किया जा सकता? क्या हर साल आय व्यय की रिपोर्ट वेबसाइट पर नहीं आनी चाहिए? क्या हर श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसका दान किस काम आया? अगर जवाब हाँ में है तो फिर ट्रांसपेरेंसी से डर कैसा? यही तो असली लड़ाई है। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे सवाल पूछना धर्म के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म के खिलाफ सवाल नहीं है। धर्म के नाम पर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर सवाल न पूछना जरूर गलत है। मंदिर भगवान का है, दान श्रद्धालुओं का है, और जवाबदेही उन लोगों की है जो व्यवस्था को संभालते हैं। इसलिए सवाल पूछना विरोध नहीं है, जिम्मेदारी है। इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, क्योंकि दोष तय करना अदालत और एजेंसियों का काम है, लेकिन सवाल पूछना तो लोकतंत्र का काम है। तो सवाल वही है कि क्या श्रद्धालुओं को दान का पूरा हिसाब मिलना चाहिए? अगर सब कुछ सही है तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से डर क्यों है? क्या देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान ऑडिट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इसमें आपकी राय क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि श्रद्धा के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि यह बहस किसी राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि उस हर श्रद्धालु तक पहुँचे जो अपनी आस्था के साथ अपना विश्वास भी मंदिरों को सौंपता है।